पहले बच्चों नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने वेक्टर और उसके टाइप, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एलिमेंट की एक्सरसाइज 12.1। तो पहले बेटे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, हमने ट्रायंगल ABC। अब देखो इनका डायरेक्शन देखो, यहां से सीधा डायरेक्शन, दो डायरेक्शन तो एक ही दिशा में होनी चाहिए, लेकिन जो तीसरा साइड होगी ना उसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा अपोजिट, बस सबका डायरेक्शन सेम नहीं होना चाहिए। ये ऐसे 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 नहीं होना चाहिए, दो डायरेक्शन सेम और एक डायरेक्शन है अपोजिट। इन पे लगता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब क्या होगा देखो, BC प्लस CA इज इक्वल टू BA। ये हमारा क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। आप और देखिए, मानिए ये PQR, सपोज कर लिया इनका डायरेक्शन तो सेम है, इधर से इधर, इधर से इधर, लेकिन इसका डायरेक्शन कर दिया हमने ये वाला। तो जो सेम डायरेक्शन में उनका एडिशन करो आप, QP प्लस PR इज इक्वल टू QR। ये हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये दो एडजेसेंट साइड है और ये दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रखे हैं। इनिशियल पॉइंट दोनों का क्या है, सेम है। मान लिया इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन है ये है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हमेशा जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम, जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, उससे रिलेटेड होता है ये। तो ये हमारा क्या है, इसका डायगोनल। इससे पैरेलल, इसके पैरेलल यहां से कोई भी लाइन ड्रा कर दी, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल, और यहां से इसके पैरेलल यहां से कोई ड्रा कर दी। तो A B C D, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये कर दिया, इसका डायरेक्शन है ये कर दिया। अब देखो, जो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, तो AB के पैरेलल क्या है, BC, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों के दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, सेम। दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, इक्वल। सिमिलरली इसी प्रकार से AD का डायरेक्शन BC का डायरेक्शन सेम है और दोनों की लेंथ भी सेम है, तो ये दोनों वेक्टर भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल, इक्वल। AD इज इक्वल टू BC। अब सपोज कर लिया हमने, ये मान लिया A और ये मान लिया B, ये भी है तो पक्का ये भी कितना होगा, B होगा। अब कौन सी ट्रायंगल ली, इन ट्रायंगल ABC। अब यहां पे क्या लगा दिया हमने, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो क्या हो जाएगा बेटे, AB और BC दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका हमने कर दिया ये वाला। तो AC किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस B। तो ये क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1। इफ A इज नॉन जीरो वेक्टर फाइंड ए स्केलर K। हमने K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पे ये मैग्नीट्यूड दे दिया, तो यहां पे क्या गिवन है, K A इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, K का मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो 1 बाई, जब ये साइन हटाएंगे तो ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो K की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1 बाई A।
अब बेटे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, ये गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के प्लस माइनस के इक्वल हो सकता है? आप एग्जांपल देखिए, सपोज कर लिया ए वेक्टर ले लिया हमने, ए वेक्टर क्या ले लिया आई प्लस 2j प्लस का 3k, और बी वेक्टर क्या ले लिया 2i प्लस का 3j प्लस का 1k। वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो क्या हो गया, स्केलर का स्क्वायर का एडिशन का अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 4 13 13 और 1 14 अंडर रूट 14। अब वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 और 9 13 और 1 14। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर इट इज फॉल्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमने सपोज कर लिया, हमें ये प्रूव करना है, सपोज कर लिया कि ये हमारा कोई वेक्टर है ए बी और इसका नाम जो वेक्टर है क्या दे दिया हमने, वेक्टर ए। तो बेटे यहां से देखिए ए बी इक्वल टू क्या है, ए है, ठीक है। हमने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज करके यहां पे क्या हो जाएगा माइनस बी। यहां से हमने माइनस हटाया तो माइनस कहां लग जाएगा, यहां माइनस लग जाएगा, बी ए इज इक्वल टू माइनस का ए। फिर हमने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए। यहां से माइनस हटाएंगे तो माइनस कहां जाएगा, उधर माइनस लग जाएगा। और पुट द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए बी, ए बी की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ABCD इज ए पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है और इस प्रकार से गिवन है कि AB इसके इक्वल है, BC इसके इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो बेटे ये हमारा क्या है, कोई भी एक पैरेललोग्राम है, ABCD। अब डायरेक्शन क्या है, A से B की साइड, इसका डायरेक्शन क्या है B से C की साइड। इसकी वैल्यू क्या है वेक्टर A, इसकी वेक्टर B। अब यहां पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AC की। तो इनका डायरेक्शन तो सेम जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन ये नहीं होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, इसका अपोजिट, ये डायरेक्शन होना चाहिए। तो बेटे कौन सी ट्राइंगल ली, इन ट्राइंगल ABC। यहां पे क्या लग गया, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेम पैरेललोग्राम है, A B C D। डायरेक्शन क्या है AB, डायरेक्शन क्या है BC, डायरेक्शन क्या है BD। अब इसकी वैल्यू तो क्या है A है, इसकी वैल्यू क्या है B है। इसका डायरेक्शन उधर जा रहा है तो इसका डायरेक्शन में हमने ऊपर ही कर दिया। तो अब ध्यान से देखो AD एंड BC आर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल, तो देयरफॉर बोथ वेक्टर आर इक्वल। ये वेक्टर B है तो ये भी क्या हो जाएगा वेक्टर B। अब कौन सी ट्राइंगल ली, इन ट्राइंगल ABD। यहां क्या लगा दिया, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इनका डायरेक्शन सेम है तो यहां पे क्या हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर BD
और इज इक्वल टू एडी। एडी की वैल्यू क्या है? बी। वी फाइंड द वेक्टर बी डी। तो ए उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। हमें गिवन है ए बी सी डी ई एफ। ए इज रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन वो पॉलीगन होता है जिसकी सभी साइडें इक्वल हो, यानी कि जिसकी 6 साइडें इक्वल हो। हमें प्रूव करना है वेक्टर ए बी ए से बी की साइड में, वेक्टर ए से सी की साइड में, वेक्टर ए डी ए से डी की साइड में, वेक्टर ए से ई की साइड में, वेक्टर ए से एफ की साइड में इज इक्वल टू ए थ्राइस ऑफ ए डी। तो बेटे सारा का सारा हमने किस में कन्वर्ट करना है? एडी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इस एडी को तो आप ब्लॉक कर दो भाई, ये एडी का तो एडी ऐसे ही छोड़ दिया हमने। अब ये बच के 4 वेक्टर बचते हैं हमारे पास। अब इन 4 वेक्टर को इस तरह लेके आना है कि एडी में कन्वर्ट हो जाए। अब देखो एडी ये है, तो एडी इनको एडी में कन्वर्ट कब कर सकते हैं? जब या तो ये ट्राइंगल यूज हो, जब या ये ट्राइंगल यूज हो, तभी हम एडी का यूज कर सकते हैं। अब यहां देखो ए एफ रेगुलर हेक्सागन है तो सभी साइडें क्या है इसकी? इक्वल। ये ए एफ है तो इसका डायरेक्शन भी हमने क्या कर दिया? सीधी। इसका डायरेक्शन भी और इसका डायरेक्शन भी सेम होगा, और ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो जो वेक्टर ए एफ है किसके इक्वल होगा? वेक्टर ऑफ ए सीडी। ए एफ वेक्टर इक्वल होगा वेक्टर सीडी की। ठीक है। अब जब ये ट्रायंगल यूज करें तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए है? डीई की। तो ए बी का डायरेक्शन ये है तो इसका डायरेक्शन भी हमने ये कर दिया। ये इक्वल भी है और ये पैरेलल भी है, तो ये दोनों वेक्टर भी आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए बी को लिख सकते हैं वेक्टर ए डी। तो यहां पे इनकी वैल्यू पुट कर दो जी। ए बी की वैल्यू क्या पुट कर दी? वेक्टर ए डी। डी लिया गया। अब हमने क्या चीज इसके साथ में? ए ई कहां है? ये वाला ए है, ए इसके साथ में लिया है, दोनों को एक साथ कर दिया। यहां पे क्या बचता है? ए सी। अब इसमें क्या रहता है? ए एफ, और ए एफ की वैल्यू क्या है? सी डी। अब बेटे ईडी प्लस ए, यहां देखो ईडी ईडी प्लस ए, कौन सी ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ए ई डी। ये तो आता है किस ट्राइंगल के अंदर? इन ट्राइंगल ए ई डी। और ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, ये कौन सी ट्राइंगल के अंदर आया? ए सी डी। यहां पे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा दिया बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या हो जाएगा? एडी प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो गया? ये एडी। ये किसके इक्वल आ जाते? वेक्टर एडी के इक्वल। प्लस एसी प्लस सी डी, ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? वेक्टर एडी के। और ये हमारे पास पहले क्या था? वेक्टर एडी। तो 180 प्लस 1 वेक्टर एडी प्लस 180, तो कितना हो गया? थ्राइस ऑफ वेक्टर एडी। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारे पास है रेगुलर ऑक्टागन जिसकी सभी साइडें सेम है और जिसकी साइड 8 है। तो बेटे हमें प्रूव क्या करना है? सेंटर से, ये हमारा सेंटर ओ से जितने भी वेक्टर ड्रा किए हैं इन सब का सम किसकी इक्वल होना चाहिए? 0 होना चाहिए बेटे। हमें प्रूव करना है ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ प्लस ओ जी प्लस ओ एच। प्रूव करना हमने 0 के इक्वल। अब बेटे यहां से देखिए, ये वेक्टर ओ ए है, ये वाला, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है? ओ ई है, और सेंटर से दोनों की लेंथ क्या आपस में सेम है। तो ये कैसे वेक्टर होगी? नेगेटिव वेक्टर होगी। तो बेटे यहां ओ ए वेक्टर किसके इक्वल होगा? माइनस ओ ई के, क्योंकि ये आपस में क्या है? नेगेटिव वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इन्हें अपोजिट है। ऐसे बेटे ओबी किसके इक्वल होगा?
माइनस OF के। ऐसे ही OC किसके इक्वल होगा, माइनस OG के। और ऐसे ही OD किसके इक्वल होगा, माइनस OH के। अब OE इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो OA प्लस OE इज इक्वल टू क्या होगा, 0। सेम प्रोसीजर यहां लग जाएगा। OB प्लस OF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सेम यही लग जाएगा। OC प्लस OG वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, 0। और यहां भी क्या हो जाएगा, OD वेक्टर प्लस OH वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए, OA प्लस OE एक साथ ले लीजिए। अब बेटे OB और OF अब बेटे OC और OG और OD प्लस OH इनकी वैल्यू पुट कर दो बेटे। इनकी वैल्यू क्या है बेटे, 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो बेटे क्या आ जाएगा, 0। बेटे अब क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है ट्रायंगल ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब हमें प्रूव करना है वेक्टर AB, A से B का डायरेक्शन, वेक्टर AC, A से C का डायरेक्शन, प्रूव करना ट्वाइस ऑफ AD, A से D का डायरेक्शन। ये प्रूव करना है आपको। जब इस पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे तो अब देखो दो डायरेक्शन सेम होने चाहिए। ये इधर है या तो ये इधर होना चाहिए, या फिर ये इधर है तो ये इधर होना चाहिए। सपोज कर लिया हमने ये ले लिया, ऐसे ही हमने इसको इधर ऐसे ले लिया। अब देखो इन ट्रायंगल ADB क्या लगा दिया, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो क्या हो जाएगा, इनका डायरेक्शन सेम है और ये अपोजिट होना। तो बेटे ये हो जाएगा AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर और इज इक्वल टू AD वेक्टर। ठीक है, इसको हमने मान लिया फर्स्ट। अब ट्रायंगल लिमिट हमने कौन सी, ADC। यहां भी क्या लगा दिया, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो क्या हो जाएगा, इनका डायरेक्शन सेम है, ये पॉजिटिव में है तो ये हो जाएगा AC प्लस CD इज इक्वल टू 80। ऐड कर दिया फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, AB प्लस AC प्लस BD प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस AD ट्वाइस ऑफ वेक्टर AD। तो फिर लेफ्ट साइड के ऐड कर दियो, राइट साइड के ऐड कर दिए। लेकिन बेटे यहां देखो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ BD इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ DC। बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो कैसे वेक्टर होंगे, ये नेगेटिव वेक्टर होंगे बेटे। दोनों वेक्टर क्या होंगे, आपस में नेगेटिव। तो BD की वैल्यू क्या होनी चाहिए, BD इज इक्वल टू माइनस CD। तो बेटे यहां पे BD की वैल्यू क्या पुट कर दी, माइनस CD। तो AB प्लस AC, BD की वैल्यू पुट कर दी माइनस CD और प्लस का CD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर CD से CD कैंसिल होगा। तो बेटे ये हमारी एक्सरसाइज थी 12.1। आप इसको घर पे प्रैक्टिस करें।